क्या आप भी अपनी ज़िंदगी का पहला घर खरीदने का सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलिफिया हुसैन और आज की इस वीडियो में हम आज 7 टिप्स के बारे में जिक्र करेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी का पहला घर खरीदने के अंदर हेल्प करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, आप प्रॉपर्टी खरीदना कौन सी चाहते हैं? विलाज, अपार्टमेंट, पोर्शन या लैंड? कंसिडर योर लाइफस्टाइल बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी। आप ये ज़रूर देखें कि आपकी फैमिली में अफराद कितने हैं, क्या कंफर्टेबली आप कैसे रह सकते हैं, कितने कमरों की नीड है, विलाज ओके हैं या आपको अपार्टमेंट की नीड है। तो इस चीज़ को कंसिडर करना बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, प्लानिंग एनी प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? आप कहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं? सिटी कराची में ख़रीदना चाहते हैं, बहरिया टाउन में ख़रीदना चाहते हैं, डीएचए में ख़रीदना चाहते हैं, लेट्स से किसी और एरिया में ख़रीदना चाहते हैं? तो लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप किस लोकेशन पे अपना घर खरीदना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि हमारी टिप नंबर 3 है। टिप नंबर 3 है बजट। बजट और अफोर्डेबिलिटी को फिर हम टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे कि किस तरह से हमें बजटिंग करनी है। लेट्स से अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर बहुत बहुत सारे पेशेंट्स हैं। उन तमाम पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। तो आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको क्या प्राइसिंग सूट करती है, क्या पेमेंट प्लान सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। टिप नंबर 4 आती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, लेट्स से अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त कंस्ट्रक्शन के फेस में है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर के फेस में। तो ये हमें सेलेक्ट करना है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी की रेंज के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से प्रीसेंट में क्या बेहतर चीज़ हमें मिल सकती है, तो फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चेक करनी है दैट इज़ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। सेल डीड्स, ऑथेंटिकेशन, क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या चीज़ आपको प्रोवाइड हो रही है अकॉर्डिंगली, वो सारी चीज़ें वन बाय वन। टिप नंबर 5, बिल्डर्स रेपुटेशन। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्डर कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, उसकी प्रीवियस क्या हिस्ट्री रही है, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, उस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, क्या वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद डिलीवर करता है नहीं करता, क्या कंस्ट्रक्शन फेज पे प्रोडक्ट जाके रुक जाती है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बिल्डर की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा आपने कंसिडर करना है बिफोर सेलेक्टिंग योर प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं देन हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि अब बिल्डर की रेपुटेशन को ऑथेंटिकेट करेंगे, देन उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के ऊपर जाएंगे। और फिर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, हम एक अपना पहला घर लेने लगे हैं, हमारी प्लानिंग होगी, आइडियली हमें 2 साल 3 साल के बाद शिफ्ट होना है, हम पहले से इस चीज़ को प्लान करेंगे। तो बिल्डर रेपुटेशन बहुत मैटर करती है कि हमें बिल्डर क्या पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है और कब हमें पोजीशन मिलेगी। इन सारे फैक्टर्स को हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। टिप नंबर 6, इम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। बिफोर बाइंग एनी हाउस हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि नज़दीक में हॉस्पिटल है, नज़दीक में शॉपिंग गैलरी है, स्कूल्स हैं, मस्जिद है। ये सारी बेसिक लाइफस्टाइल की नीड्स हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। सो बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी हमें इन फैक्टर्स को भी देखना चाहिए कि हम किस लोकेशन को बाय करने लगे हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। उसके बाद एबिलिटीज़ की बात अगर हम देखें तो जिस अपार्टमेंट में हम घर ले रहे हैं या अगर हम किसी सोसाइटी में घर लेने लगे हैं, कोई विला है आइडियली, तो हमें ये देखना है कि वहाँ सिक्योरिटी के फ़ीचर्स हैं कि नहीं, वहाँ फाइटिंग के फ़ीचर्स हैं कि नहीं। अगर अपार्टमेंट है, लेट्स से आपने 10th या 11th फ्लोर पे अपार्टमेंट परचेज़ करना है तो हमें मेक श्योर करना है कि वहाँ लिफ्ट है कि नहीं, स्टैंड बाई जनरेटर है कि नहीं। तो ये सारी इम्यूनिटीज़ हैं जो हमें लाजमी जो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती हैं, इनको कंसिडर करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हमें कंसिडर करना लाजमी है। जो लग्जरी में आता है वो तो हम उसको ले डाउन कर सकते हैं, मगर जो ज़रूरियात है वो तो हमें लाजमी चाहिए। टिप नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़। इसमें चीज़ आ जाती है, लेट्स से अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, रूम्स कैसे बने हुए हैं, हवा पास हो रही है नहीं हो रही, लाइटनिंग उसमें आ रही है नहीं आ रही। तो ये सारे फीचर्स हमें लाजमी कंसिडर करना है क्योंकि रोशनी का जो इम्पैक्ट है आपके घर के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, हवा की नीड होती है, आप एवरी टाइम एसी तो नहीं चला सकते।
सो उन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पे गैस मुहैया है, मीठा पानी है, पानी की सहूलतें मौजूद है कि नहीं, गैस की सहूलतें मौजूद है कि नहीं। तो इन सारी जो यूटिलिटीज़ को भी हमें मेक श्योर करना ज़रूरी है कि क्या हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग, एट द टाइम ऑफ पोजेशन। दिस इज़ द मेन फैक्टर वी हैव टू कंसिडर। सो ये थी हमारी 7 टिप्स फॉर बाइंग अ होम, फॉर बाइंग अ फर्स्ट होम। तो इन 7 टिप्स को आप अगर सही से इंस्पेक्ट करके फॉलो करके अपना पहला घर खरीदेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। और अगर हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें, अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो इस तरह से होगा कि अगर हम कोई भी घर खरीदते हैं तो उसमें एक चीज़ जो हमें बोनस टिप जिसको हम कह सकते हैं कि आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है उस एरिया की। आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं भी, उसके बावजूद भी फ्यूचर में वो एरिया कितना आबाद होने लगा है, फ्यूचर में उस एरिया की क्या वैल्यू है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस हद तक बढ़ सकती है, इन सारे फैक्टर्स को भी आपको लाजमी कंसिडर करना है। क्योंकि जैसे आप अगर कुछ सालों के बाद मूव ऑन करना चाहते हैं किसी दूसरे एरिया की तरफ, तो आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, कितना परसेंट चांसेस है उसका इंक्रीज़ करने का, इन सब फैक्टर्स को भी आपने लाजमी कंसिडर करना है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 7 टिप्स को फॉलो करके आप ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। जो आपका पहला घर होने लगा है वो ख़रीदने से पहले आप इन तमाम 7 की 7 टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी का पहला घर खरीदने से पहले कोई एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है बिसाइड दिस फॉलोइंग टिप्स, तो आप DX ग्रुप की टीम से रब्ता करें। वो आपको बेहतरीन मशवरा प्रोवाइड करेगी और इंतहाई मुनासिब कीमतों पे आपको किसी अच्छी और बेहतरीन जगह पे आपके ज़िंदगी के पहले घर के लिए आपके साथ साया करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है इस वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।